गाइस, यदि तुम भी उनमें से हो जो ये गलतियां करते हैं जिसके कारण वो उन लोगों का, अपने क्रश का फ्रेंड ही बन के रह जाते हैं, दोस्ती के स्टेज में ही फंस के रह जाते हैं, उन्हें वो फ्रेंड जोन कर देते हैं। गाइस, सब कोई चाहते हैं कि वो सिर्फ इसी स्टेज पे ना रुका रहे, वो दोस्ती के आगे स्टेज में भी जाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, बट कुछ गलतियां करते हैं या कुछ चीजें पता उन्हें नहीं होती जिसके कारण वो वहीं फंस जाते हैं। वो कितना भी एफर्ट करते हैं लेकिन सब चीजें फ्यूटाइल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि क्या वो राइट स्टेप्स है जो हमें डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट टाइम में, कि कितना टाइम में किस स्टेज पे रहना चाहिए, कितना टाइम या क्या अप्रोच से दूसरे स्टेज में जाना चाहिए ताकि चीजें आगे बढ़ती रहे, रुकी हुई नहीं रहे और हम फ्रेंड जोन के जाल में, ट्रैप में फंस के ना रह जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो चलिए इस वीडियो के एक एक स्टेप्स में पहुंचते हैं और आज का जो थीम है उसको हम अचीव करते हैं। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप का जो पहला स्टेप होता है वो होता है म्यूचुअल कंफर्टेबिलिटी, फेमिलियरिटी, एक दूसरे के साथ फेमिलियर होना, जान पहचान होना। क्या कि आप उसके साथ टेक्स्ट कर रहे हो, छोटी मोटी स्मॉल टॉक कर रहे हो, छोटी मोटी बातें कर रहे हो, उसके साथ आप फेमिलियर बन रहे हो। फिर आता है दूसरा स्टेप, वो होता है दोस्ती करने का, कि आप खुद प्रपोजल रखो या फिर प्रपोजल नहीं रखो तो धीरे धीरे उस स्टेज से आगे बढ़ो, थोड़ी और बातें स्टार्ट करो। और अभी तक आपको ऐसे टॉपिक पे बात करना है जो कि सेकुलर हो, पर्सनल चीजों को अभी टच नहीं करना है। बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि उनके अंदर चूंकि क्रश डेवलप हो चुका है, उनके अंदर चूंकि फीलिंग्स आ गया है सामने वाले के प्रति, तो वो चाहते हैं कि उसे निकाले, वो चाहते हैं कि उसे सामने वाले तक पहुंचाए, वो ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उसके रोमांटिक फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। उनका अंदर ऐसा, मतलब अंदर से ऐसा भड़ास रहता है, ऐसा तड़प रहता है, बट वहां कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां पेशेंस रखने की जरूरत है। यदि आप जैसा अभी अंदर बोल रहा है वैसा दिखा दोगे, कर दोगे, तो चीजें पूरा खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला ऑकवर्ड हो जाएगा, उसके अंदर तो ऐसा फीलिंग अभी नहीं है, अभी तो वो नॉर्मल है, तो वहां नॉर्मल चीजें ही रखनी पड़ेगी, तुम्हें वो चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा और राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा उस ग्रेटिफिकेशन के लिए, उन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अभी के स्टेज में क्या करना है? अभी दोस्ती वाला स्टेप है, वहां पे ऐसे टॉपिक पे बात करो जहां वो कंफर्टेबल रहे, जैसे कि न्यूज वाली चीजें हो गई, जैसे कि जियोपॉलिटिकल चीजें हो गई, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हो गई, सब्जेक्ट मैटर हो गया, यदि आप जॉब होल्डर हो तो ऑफिस के बारे में बात, यदि स्टूडेंट हो तो क्लास के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करो, वहां कंफर्टेबिलिटी ढूंढो। तो ये स्टेप या इस स्टेज में आपको ठीक ठाक टाइम देना है। एक बार ये डेप्थ हो जाएगा, दोस्ती गहरी होने लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे और स्टेजेस में धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको मूव करना पड़ेगा। और एक चीज जो कॉशन है, जो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आप हड़बड़ाओगे, क्योंकि सबके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, तो वो चीज आपको प्रैक्टिस करके डेवलप करना है। वो क्या? धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, नहीं तो आप जल्दीबाजी करोगे, अरे फ्रेंडशिप वाले स्टेज में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे करें? वहां आपको बोलना है कि धैर्य रखना पड़ेगा, चीजें गड़बड़ाओगे तो चीजें बेकार हो जाएगी। और दोस्तों, एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है इस स्टेज में, वो ये है कि ये स्टेज सबसे ज्यादा लंबा चलेगा और आपको चलाना चाहिए। उसमें आप जितने न्यूएंसेस, जितने एस्पेक्ट पे आप बात कर सकते हो, जितने डाइवर्सिटी में आप जा सकते हो, ताकि आप दोनों का इंटेलेक्चुअलिटी शेयर हो, आप दोनों का ड्रीम शेयर हो, आप दोनों का लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव मतलब शेयर हो, आप कैसे इंसान हो वो एक दूसरे को शेयर हो। तब आता है फिर नेक्स्ट स्टेज। गाइस, ये वो स्टेज है जहां धीरे धीरे चीजें रोमांटिक होना शुरू हो जाती है। आपको कुछ कुछ एफर्ट करना है, कुछ कुछ टेक्निक लगाना है, कोई डायरेक्शन पकड़ना है। जैसे आप अपने लाइफ का पर्सनल इश्यूज को शेयर करना शुरू करो। आप ये देखो कि वो इंसान कितना ज्यादा कंफर्टेबल है या इंटरेस्टेड है। आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस लाओ कि मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम मुझे हेल्प करोगे, ये एंगल से पूछना। ठीक है, मुझे थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, वुमेन पर्सपेक्टिव चाहिए, या वुमेन हो तो मेन पर्सपेक्टिव चाहिए। तो ऐसा करके आप कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो और देखो कि वो पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं। यदि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फिर बैक ट्रैक करो, पीछे वाले स्टेज में चले जाओ और वहां थोड़ा और टाइम स्पेंड करो और वही सब चीजों पे बात करो
उसके बाद फिर कुछ समय के बाद यदि कंफर्टेबिलिटी आपको लगने लगे कि हाँ अब शायद कंफर्टेबल हो सकती है, तो आप नेक्स्ट स्टेज में फिर आओ और यहाँ पे फिर पर्सनल चीजें शेयर करो, पर्सनल इश्यूज को रेज करो और देखो वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। यदि वो इंटरेस्टेड लगने लगे, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसके बाद ये देखो कि सामने वाला पर्सन अपनी पर्सनल इश्यूज को आपके साथ शेयर कर रहा है कि नहीं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो आपके साथ शेयर कर रहा है कि नहीं। यदि नहीं कर रहा है, अभी भी हेजिटेंट है, तो आप अपना ही शेयर करो और इधर उधर की बातें करो। फिर कुछ समय और इस स्टेज में बिताने का जरूरत है। उसके बाद जब देखो कि हाँ अब कंफर्टेबिलिटी और बढ़ रहा है, तो फिर देखो कि अपनी शेयर करो। फिर वो पर्सन भी शेयर करने लगे तो तुम समझ जाओ कि ये स्टेज आ गया है। इस स्टेज में फिर कुछ समय बिताने का जरूरत है और अपनी बातें, अपनी पर्सनल इश्यूज, उसकी पर्सनल इश्यूज को जानो, एक दूसरे का शेयर करो और देखो कि कितना हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, कंफर्टेबिलिटी का लेवल क्या है, वैल्यूज शेयर हो रहा है कि नहीं, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कैसा है, ड्रीम को कैसा है, फाइनेंशियल एंगल को देखने का एक दूसरे का नजरिया कैसा है, उसमें कंपैटिबिलिटी कैसा है, सोशल वैल्यूज क्या है, फैमिली के रिगार्डिंग क्या थॉट है। ये सब जब सब डिस्कस हो जाए और आपके अंदर भी सियोरिटी आ जाए कि हाँ हम इसके साथ कंफर्टेबल है, कंपैटिबल है, तब आगे का स्टेप के बारे में फिर सोचने का समय आता है। तो दोस्तों ये जो स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेज है और वो है वाइब शिफ्टिंग का स्टेज। अब आपको क्या करना है कि वाइब को शिफ्ट करना है। अब चीजों को थोड़ी पर्सनल और बनाना है, इमोशनल टेंशन को क्रिएट करना है, वैसा टेक्निक लगाना है, वैसी बातें छेड़नी है जिसके कारण उसके अंदर, हमारे अंदर, दोनों के अंदर इमोशनल टेंशन शुरू हो जाए और चीजें रोमांटिक और होने लगे। जैसे जानबूझ के थोड़ी लाइट टीजिंग करनी है, थोड़ी फ्लर्टिंग करनी है और देखना है कि कंफर्टेबिलिटी का लेवल क्या है। ये हमेशा आपको देखना है। जिस स्टेज में देखो कि कंफर्टेबल है वहां उस चीज को बढ़ा दो और करने लगो और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। और जहां देखो कि नहीं उतना भी कंफर्टेबल नहीं है तो और चीजें को थोड़ी डाउन कर दो और उस स्टेज में ही रहो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब करो थोड़ा। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा अकेले में घूमने जाने का प्लान बनाओ, उसको वो प्रपोजल रखो, थोड़ा मूवीज जाओ, थोड़ा और जो चीजें होती है वो सब करो। उसके बाद फिर चीजें नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू होती है।